मैंने आज एक टॉपर की कॉपी ली है। ठीक है। गणित का एग्ज़ाम आप जो देने वाले हैं इस साल बोर्ड एग्ज़ाम, तो गणित की कॉपी में कैसे लिखी जाती है प्रॉपर वे में, एक टॉपर कैसे लिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। पहले मेरे पास ये पेपर देख लीजिए, पिछले साल का पेपर है 2022 मैथमेटिक्स का। ठीक है। ये पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, पेपर किस फॉर्मेट में आपको दिया होता है, उसके बाद आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं और ये पेपर सब कुछ मिल जाएगा आपको मेरे वेबसाइट पर। ठीक है, mathematicsanalysis.in पर। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मान लीजिए कि समुच्चय एन, मतलब कुछ मैं तो प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ ना, ये सब छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ऑप्शन है, मतलब पहले जो क्वेश्चन मुझे दे रखे हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है। ठीक है, ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 100 तक। उसके बाद नॉर्मल प्रश्न है एक एक नंबर के, जिनको हमें हल करना है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखा देते हैं पहले, नहीं तो सॉल्यूशन अगर आंसर शीट दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट शीट पे अगर मैं आता हूँ, ये देखिए, ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यदि x की पावर y बराबर 10 हो तो dy बटा dx ज्ञात कीजिए। और ये पेपर मैंने ऑलरेडी फुल सॉल्यूशन करा रखा है, लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के वीडियो में। तो इसका मान ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है। इसका x के सापेक्ष अवकलज करना है, इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है। इसको सरल करना है, इसका डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, कितने शानदार शानदार क्वेश्चन ही। और ये 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पेपर है। ठीक है। पेपर आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये अब दो दो नंबर वाले प्रश्न हैं। ये सारे दो दो नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक। क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा। ये क्वेश्चन का लेवल है। फिर 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। अगर आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, डोंट वरी, सब मिल जाएगा। ये पेपर है। ठीक। और लास्ट में 6 6 नंबर के क्वेश्चन है। अब पेपर मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। ठीक है। अब पेपर फॉर्मेट आपने देख लिया है, मतलब जैसा भी पेपर फॉर्मेट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए हमारी, वो डिपेंड करता है। ठीक है। अब मैं जो टॉपर की आंसर शीट है वहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे ही आप खोलोगे, आप बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी मिलेगी, ये उत्तराखंड बोर्ड का है, मैं ऑब्वियसली उत्तराखंड में रहता हूँ तो मैं उत्तराखंड बोर्ड का दिखा रहा हूँ, लेकिन लिखते तो हर बच्चे ऐसे ही हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ फ्रंट पेज आपको ये होता है, फ्रंट पेज देख रहे हैं, इसमें आपको आपका रोल नंबर भरना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है। और फिर इसको लिखना पड़ेगा आपका रोल नंबर, 2,25,000 जो भी है वो लिखोगे। विषय गणित है, प्रश्न पत्र का जो कोड होगा वो लिखना होगा, परीक्षा का दिन लिखना होगा, परीक्षा की तिथि दिनांक लिखनी होगी, आपका जो केंद्र संख्या होगा वो लिखना होगा, आपका जो कक्षा नंबर है वो लिखना होगा। और जो टीचर उस दिन होंगे ना, वो अपना नाम लिखेगा या फिर अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। ठीक है। और दिनांक लिखेगा यहाँ पर, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये सिग्नेचर नहीं हुआ कॉपी में तो कॉपी चेक ही नहीं होगी। और ठीक है, बाकी लोगों के फिर हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे और फिर वो मोहर भी लगेगी यहाँ पर, देख रहे हैं, ये सब होगा। ये तो फ्रंट पेज की बात हो गई। अब आते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट में। ठीक है। कॉपी के सोल्यूशन पे, ये कॉपी है हमारी बोर्ड एग्जाम की। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप सोल्यूशन स्टार्ट करें, इस बच्चे ने स्टार्टिंग से शुरू सॉल्व करना शुरू किया है। टॉपर की खासियत क्या होती है, टॉपर्स बच्चे ऐसे ही नहीं बन जाते, उनको सारी पकड़ होती है, उनको सारे क्वेश्चन आते हैं, उनकी वो शुरू से प्रैक्टिस करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो मुझे पता है कि मैं 3 घंटे में पूरा पेपर निपटा दूंगा, और वो स्टार्टिंग से करना शुरू करते हैं। और कई बच्चे हैं इधर उधर से करना शुरू करते हैं। इधर उधर से तुम स्टार्ट करोगे, एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देख के पता लगा लेगा इस बच्चे को आता कम है। ठीक है। तुम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो, फिर 2 कर रहे हो, फिर 18 कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें उतना आता नहीं है। ठीक है। तुम बस पास होने के लिए तुम नंबर गिर रहे हो, वही पता लग जाएगा। और इस बच्चे ने देखो, कहने का मतलब है हर बच्चा एक समान नहीं होता है। अगर आपको सब कुछ आता है तो कोई भी अगर खंड कर रहे हो, कोई भी सेक्शन कर रहे हो, उससे स्टार्ट करो और वहीं पे सारा सेक्शन के क्वेश्चन कर लो। सीरियल वाइज करना है, या तो आप स्टार्टिंग से करो या फिर लास्ट से करो, एक सीरियल पकड़ो। ठीक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है वो एग्जामिनर पर, और फर्स्ट इंप्रेशन होता है लास्ट इंप्रेशन, ये तो आपको पता है, कहावत सुनी है। तो देखो, ये क्वेश्चन उत्तर नंबर 1 का क, 1 का क क्या था, हमारा बहुविकल्पी प्रश्न था, बहुविकल्पी प्रश्न था। लेकिन इस बच्चे ने तो हल किया है। ठीक है। इस बच्चे ने हल किया है, क्यों? क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है। आप चाहो तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका जो आंसर है ना, डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है। आंसर नंबर
एक उत्तर नंबर 1 डालकर इधर देखो बेटा ऐसे लिख सकते थे, उत्तर नंबर आपने 1 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दो क, और फिर उसका उत्तर डाल दो, फिर नीचे लिख दो यहाँ पे ख, फिर इसका कौन सा ऑप्शन होगा वो उत्तर डाल दो, ठीक है। गौ का जैसे क का कौन सा उत्तर है, ए है तो ए लिख दो, और उसका उत्तर का जो है वो यहाँ लिख दो आगे। ख का अगर बी है तो बी लिख के उसका उत्तर लिख दो यहाँ पर। ये चीज़ है। बट इस अगर मैथ का क्वेश्चन है बेटा, ऐसे तो आएगा नहीं आंसर, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आंसर मिलता है। तो इस बच्चे ने सॉल्व भी किया है, ये क्वेश्चन दे रखा था, ये उसको उसने सॉल्व किया, उसको जाके आंसर मिला, तब ये डिटेल में किया है उसने, ठीक है। ये दिखा रहा है एग्जामिनर को, अतः विकल्प चौथा सही है, ठीक है। बट आपको अगर फटाफट सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट लिख देना ऐसे, ठीक है। ऐसे ही ख का जो उत्तर होगा वो आप लिख दोगे, ठीक है। इसने पूरा डिटेल में सॉल्व किया है, आप डिटेल में मत करो तो भी चलेगा, ठीक है। बहुविकल्प प्रश्न हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो सॉल्व करने वाले होते हैं। उत्तर नंबर 2 बीचों बीच लिखा है हेडिंग से। आपको 2 पेन का यूज़ करना है, एक तो ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, और एक स्केच पेन यूज़ कर सकते हो काला वाला, बस यही अलाउड है। और कुछ कलरफुल मत ले जाना, लाल हरा पीला नीला ये सब मत ले जाना, ठीक है। तो फिर वो इलीगल माना जाता है, कॉपी चेक नहीं होगी। देखो इसने लिखा है उत्तर नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है लिखा है यहाँ उत्तर, और फिर इसने पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखा है, यहाँ लिखना चाहिए आपको दिया हुआ है, दिया है, ऐसे करके यहाँ लिख देना दिया है, ठीक है। कुछ देख रहे हैं। उसके बाद उसने फिगर भी बनाया, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है फिगर बनाने की फिगर बना रहा है। फिर उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ पर, और फिर उसने कारण दिया है, हाँ आंसर, फिर यहाँ पर इसने पूरा आंसर लिखा है, ठीक है, पूरा आंसर लिखा है। कुछ कमियाँ भी हैं, ठीक है, कुछ कमियाँ भी हैं। वो कमी क्या है वो बता देता हूँ। जैसे ये पेज है आपका, तो ये एक साइड में किया है इसने, इस सोल्यूशन को आप क्या कर सकते हो, बीचों बीच कर सकते हो यहाँ पर, तो और बेहतर लगेगा। उसके बाद इस बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ तक ख़त्म हो गया, यहाँ पर इसके 2-3 लाइन बच रहे थे, तो उसने यहीं पे उत्तर नंबर 3 लिख दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, अगर 2 लाइन बच रही है तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लीज़ टर्न ओवर, प्लीज़ टर्न ओवर लिखेंगे, और उत्तर नंबर 3 नए पेज से स्टार्ट करेंगे, और हर पेज में दाएं पन्ने पर ये ज़रूर लिखना है PTO, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखो ये फिर इस बच्चे ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कोशिश करनी है कि उत्तर को डब्बे में बंद करके लिखो, ठीक है। जैसे ही उत्तर हो आ जाए, आपका आंसर आ जाए, 1-2 लाइन छोड़ा है, आप 3 लाइन छोड़ दो, ठीक है। 2 लाइन छोड़ोगे तो भी सही है, 3 लाइन छोड़ोगे तो भी सही है। फिर उसने उत्तर नंबर 4 डाला है, ठीक है। इसका मुख्य मान निकालना है, तो इसको सॉल्व किया है, आंसर आ गया। आंसर यहाँ पर लिख भी दो कि भैया ये हमारा आंसर है। देखो इस बच्चे ने फिर से यहाँ पर छोड़ा है, यहीं से स्टार्ट किया है ना, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग नेक्स्ट पेज से करना है। कुछ कमियाँ भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा ही तो बता ही रहा हूँ। देखो एकदम साफ साफ लिखा है, ठीक है, कोई कटपट नहीं है, सीरियल वाइज कर रहा है, तो ये खूबी है। थोड़ी बहुत कमी भी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर इसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 2 लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, बीचों बीच ये लिखना है आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको काले पेन से लिख दीजिए, और फिर उसको सॉल्यूशन ब्लू पेन से लिखिए, ठीक है। उसके बाद जैसे हो जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ तुम कर सकते हो, यहाँ पर कुछ लाइन छूटा पड़ा है ना, इतना नहीं छोड़ना है। अब यहाँ है तो यहाँ छोड़ दो। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ से ना पूरा पेपर आया भी नहीं है एक्चुअली। अगर लिखते लिखते जैसे ये कॉपी है ना, यहाँ तक आ जाता है, ये सफ़ेद हिस्सा अगर आपको दिखने लग गया है तो सफ़ेद हिस्से में नहीं लिखना है, कोशिश करनी है लाइन में ही लिखना है। कोशिश क्या, लाइन में ही लिखना है, सफ़ेद हिस्से में कुछ नहीं लिखना है। अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पेज से लिखो, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो उत्तर नंबर 8 हमें क्या ज्ञात करना है, ये लिख दें, हमें ये ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, और ये उसका सॉल्यूशन पूरा हिंदी ब्लू पेन से लिखा गया है, ठीक है। फिर उत्तर नंबर 9, आप बोल रहे हैं सर उत्तर तो सही है, हिंदी में लिखा हुआ, ये टू फाइंड इंग्लिश में क्यों लिख दिया है? यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो इतनी अंग्रेजी चलती है, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो बेटा, ये अंग्रेजी जो है थोड़ा मोटा वर्ड, ये एग्जामिनर पर एक प्लस पॉइंट इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट डालता है, इंप्रेशन बढ़ाने के लिए। मैं भी लिखता था, अभी भी लिखता हूँ,
आपने देखा होगा मैं वीडियोस पे लिखता हूँ वी नो दैट, गिवन, ऐसे लिख दे, छोटे मोटे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, अगर इनको लिखोगे तो एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नहीं आता है तो हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। देखो ये क्वेश्चन है, काले पेन से लिखा हुआ है, और सोल्यूशन है, ब्लू पेन से लिखा हुआ है, देख रहे हैं। और फिर दूसरे से यहाँ पे रखना है, वहाँ पे रखना है, इससे भाग देना है, ये सब चीज़ें काले पेन से लिखा गया है ताकि प्रेजेंटेशन दिखने में अच्छा लगे और साफ साफ। देखो ये स्टेप जब हो गया है तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ी गई है, फिर उसके बाद लिखा गया है, यहीं से शुरू नहीं कर दिया गया है, देख रहे हैं ना, ये लाइन छोड़ी गई है तब, ताकि साफ साफ दिखे। अब यहीं से करना मत शुरू कर देना, साफ लग रहा है ना, भले ही राइटिंग कैसे भी हो, लेकिन उसने साफ साफ शब्दों में लिखा है। जैसे ये उत्तर नंबर 10 है, हमें ये ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, और ये इसका सोल्यूशन इसने ब्लू पेन से लिखा है, देख रहे हैं। आपकी राइटिंग कैसी भी हो, अगर आप साफ साफ लिखेंगे तो दिखने में और अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ है। अब ग्राफ का भी क्वेश्चन आएगा एक, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन उत्तर नंबर 14 है। ये क्वेश्चन में हमें ये संबंध दे रखा है, हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या दिखाना होता है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। स्वतुल्य के लिए ये चीज़ लिखी है, सम्मित के लिए ये लिखा है, संक्रामक के लिए ये लिखा है। तीनों चीज़ हो गई हैं, अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध है। 2 लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ये ए और बी हमें दे रखे हैं, हमें ये सिद्ध करना है, तो हमने बायां पक्ष लिया, लेफ्ट हैंड साइड ये चीज़, इसको फिर ये हल कर रहा है। देख लो कितना मस्त प्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से कॉपी को लिखना है, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे ना तो आपके 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। और कोई भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो, उस फॉर्मूले को भी ब्लैक पेन से लिखना है। कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे इधर का मान उधर रखो, वो लिखना है। एग्जामिनर को सब आता है, तुम्हें आता है एग्जामिनर को बताना कि मुझे आता है, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, मुझे आता है तो फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ। मैं समीकरण 1 का मान 2 में रखा हूँ तो भी वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो भी वो लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से करोगे। जैसे ये सूत्र देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो ये इस फॉर्मूले पर है, तो इसने काले पेन से इस फॉर्मूले को लिखा है, उसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मूले को खोला है और फिर हल किया है, ठीक। तो जो भी चीज़, कोई भी सूत्र लगाओगे वो लिखना पड़ेगा आपको, बिना डायरेक्ट कुछ मत करना। डायरेक्ट करोगे तो नंबर कटेंगे, मैथ में भी नंबर कटते हैं। अगर कोई चीज़ स्किप करोगे, कोई चीज़ छोड़ोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इसका आंसर शीट डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, तो वो सब आपको मिल जाएगा मेरे चैनल, वेबसाइट जो है बच्चों mathematicsnit.in पर मिल जाएगा। लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं कितना शानदार प्रेजेंटेशन किया है। तो आपको भी मेहनत करनी है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, ठीक है। एंड इस तरीके से लिखोगे तो पूरे में के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है ना, वो दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ। दिख जा भाई, देखो ये आपका पेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, समीकरणों को हल करना होता है, ठीक है। ये देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखो ग्राफ का क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना, कई बच्चे ग्राफ बोलते हैं कॉपी में हल करने लगते हैं। ग्राफ में बेटा आपको मिलेगा, ग्राफ में आपका रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा। देखो ये रोल नंबर लिखा हुआ है, उसका मोहर भी वो लगा देंगे। और ग्राफ पेपर में ये देखो ये ग्राफ का सोल्यूशन इसने किया है बच्चे ने, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये बताना लिखना पड़ता है, और फिर इसका सोल्यूशन पूरा लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ पेपर मिलेगा, जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पर बीचों बीच चिपकाना होता है ग्राफ पेपर को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर आ रहा है समझ में। तो ये उच्चतम मान इतना होगा, निम्नतम मान इतना होगा, ये लिख दिया, इस बिंदु पर होगा वो भी हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से करना है। तो गणित का पेपर किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, कैसे कॉपी लिखनी है आपको पता लग गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए आप भी इस तरीके से लिख पाओ, तभी आपको भरपूर नंबर, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तभी आप गणित में 100 में 100 ला पाओगे, तभी आप एक टॉपर बन पाओगे। जय हिंद। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, मैथ्स सारी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।